स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र दर्शन में। मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हम लोग हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में हैं। छात्रों के दिलों की धड़कन श्री मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। जब जब झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज होता है तो एक नाम बहुत तेजी से सबके सामने उभर के आता है, वो नाम है मनोज यादव जी। अभी आप हजारीबाग की धरती में गिरिडीह से चल के आए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, ये कैलेंडर जारी किया गया है। ये कैलेंडर नहीं, ये सिलेंडर है। सबसे पहले आपको 9000 शिक्षक का पद सरकार ने पहले सिलेंडर किया, उसके बाद कैलेंडर जारी करें। जब आपके पास पदे नहीं बच रहा है तो कैलेंडर क्या को जारी करें। और कैलेंडर जो जारी होता है, आपके घर में कैलेंडर होगा, उसमें सिर्फ महीना नहीं होता, उसमें तारीख भी होता है। इन्होंने सिर्फ महीना बाद जारी किया है। ये जो है सो इन्होंने कहीं भी वह तारीख का जिक्र नहीं किया। और दरोगा में इतनी विडम्बना है कि दरोगा का जो इन्होंने निकाला है विज्ञापन, उसमें क्या बोला है कि इसका विज्ञापन निकलेगा वह मई 2025 में, परीक्षा होगी अक्टूबर 2025 में, लेकिन रिजल्ट निकल गया जनवरी 2025 में। पहले रिजल्ट के बाद परीक्षा। इससे साफ जाहिर है कि सेटिंग गेटिंग हो चुका है, किसको दरोगा बनना तय हो गया है। खाली अब विज्ञापन और सिर्फ परीक्षा लेना बाकी है, दरोगा बन चुका है। मनोज, झारखंड में छात्रों का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? बहुत अंधेरे में नजर आता है छात्रों का भविष्य। छात्रों का भविष्य निश्चित रूप से, बहुत सारे लड़के बीएड करके बैठे हैं, उन लोगों का 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं हुआ है, 2016 के बाद टीजीटी परीक्षा नहीं हुई है, 2016 के बाद में कहिए कि आपका पीजीटी परीक्षा जो अभी क्षेत्रीय भाषा का जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस वगैरह वगैरह और राजनीतिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सबका वह होगा टीजीटी परीक्षा। ये इनका कैलेंडर में वो शामिल नहीं है, क्षेत्रीय भाषा का भी शामिल नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि कैलेंडर ने ये पूरी तरह से छात्रों को ठगने के लिए रखा है। तो जिस तरीके से झारखंड में छात्रों की स्थिति है, क्या हम आने वाले दिनों में एक बृहद आंदोलन देखेंगे झारखंड में? निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरा झारखंड तैयार हो रहा है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों को अगर मांगे नहीं मांगे? अभी नहीं मांगेंगे तो अभी नहीं मानेंगे तो हम लोग पूरे जिला में जाएंगे, प्रखंड स्तर जाएंगे और एक बृहद आंदोलन रांची में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पवन कुमार है भैया। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग से हैं। क्या लगता है वर्तमान में जो झारखंड की स्थिति है, कैसे सुधार आएगी इन सब चीज़ों की? देखिए, सबसे पहले झारखंड सरकार को शिक्षा नीति पे पहले काम करना पड़ेगा। अगर शिक्षा नीति अगर बेहतर बनता है तभी झारखंड का भविष्य सुधर सकता है। जैसे मान लीजिए हजारीबाग में गरीब छात्र बहुत दूर दूर से आते हैं तैयारी करने के लिए, मगर जो झारखंड की स्थिति है उसको देख के बहुत निराशाजनक स्थिति नजर आती है। जी सर, झारखंड में सबसे पहले प्रॉपर एग्जाम नहीं हो रहा है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर सही समय पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अच्छे अगर नियम से कैलेंडर बन जाता है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रॉपर एग्जाम लिया जाए तो झारखंड का छात्रों के साथ मतलब विकास हो सकता है, उज्जवल भविष्य हो सकता है। आप किस विषय के विद्यार्थी हैं? क्या बोले? आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, हम अभी पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं। किस विषय के विद्यार्थी हैं आप? हम इंग्लिश ऑनर्स। आपको अपना भविष्य कैसा नजर आता है झारखंड में? जी सर, अभी भविष्य अभी सही से मतलब क्या उसको बोले, विकास की ओर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सही से पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, लेकिन यदि प्रॉपरली वैकेंसी नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोग हताश हैं, निराश हैं। वैकेंसी आ गए तभी तो लोग एग्जाम कॉम्पिटिशन देके फाइट करके। क्या नाम है? मेरा नाम विद्याधर कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं गोड्डा से हूँ। गोड्डा से हैं। हजारीबाग में आंदोलन कर रहे हैं, लगातार हजारीबाग में आंदोलन होते रहता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आंदोलन की आवश्यकता है, इसीलिए आंदोलन होते रहता है। हमारी जो सरकार है अभी झारखंड सरकार, वो समझिए अपने 5 साल कार्यकाल पूरे की, लेकिन किसी भी प्रकार का जो वायदों पर उन्होंने किया था, सारी वायदे उनके फेल हो गए। सारे जो भी उन्होंने कैलेंडर भी देखिए 8 विज्ञापन प्रतियोगिताएं निकली हुई थी, कोई भी विज्ञापन को पूर्ण आज तक नहीं करा पाए, सीजीएल को तो करा ही नहीं पाए। तो ये छात्रों की मजबूरी है कि उन्हें जो है बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। और अभी भी जो 2025 का कैलेंडर जारी हुआ है, सोचिए आज अप्रैल महीने में जारी हुआ है, जनवरी से कैलेंडर जो है हमारा दिसंबर का जारी होना होता है ना। तो बहुत है छात्रों की, हम सब समझ चुके हैं, लेकिन क्या लगता है समाधान कैसे हो पाएगा? समाधान क्या, सबसे पहले तो हमारे नेताओं को शिक्षित होने की आवश्यकता है। वो नेता खुद ही शिक्षित नहीं है। हमारे रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम बच्चों को गांव भेजेंगे, बकरी कैसे पाला जाता है, खेती कैसे किया जाता है। तो जब ये सब हमारे शिक्षा मंत्री बोलेंगे तो फिर हम उनसे क्या आशा रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं शिक्षा मंत्री, जब वो एक शिक्षित है ही नहीं, उन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। उन्हें पता है कि जब तक
हमारे युवा रोजगार नहीं रहे, हमारे युवा शिक्षित होंगे, वो रोजगार को नहीं पाएंगे, शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो वो केवल वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। भारत हमारा जो झारखंड राज्य है आज बने हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन झारखंड का अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि झारखंड किस लिए जाना जाएगा, क्योंकि झारखंड के जो भी सरकारें हैं बार बार युवाओं को उन्होंने ठगा है, उनके साथ छल किया है, और इसीलिए बार बार हमारे छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा आंदोलन को देखा जा रहा है। जीवन जी ऊपर ऊपर बैनर कर लो। ले थोड़ा 1 मिनट के लिए हल्ला काम थोड़ा सा फैल जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते थे हम लोग हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में थे। छात्रों द्वारा लगातार हजारीबाग में आंदोलन होते रहता है। गरीब घरों से छात्र पूरे झारखंड राज्य से हजारीबाग आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी का सपना लेकर, मगर सरकार की क्या मंशा है ये आप साफ साफ देख सकते हैं। छात्रों को लगातार सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, रोजगार के मुद्दे को लेकर, निष्पक्ष परीक्षा को लेकर, निष्पक्ष परीक्षा फल को लेकर लगातार आंदोलन होते ही रहता है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ से। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकतंत्र दर्शन। अबे गाड़ी घोड़ा पे ध्यान दिया कर